So, hello, Green Warriors. We are again with a new topic temperature inversion, Unit 1 UGC NET Environmental Science subject and a very important topic. तो इसको बहुत ही आसान और शॉर्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे. The first basics to know is the normal lapse rate. Lapse का मतलब क्या होता है? कम होना, घटना या रुक जाना. So, what is this? As we move to a हायर ऑल्टीट्यूड और इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, आप अपने घर से पर्वत की ओर या एवरेस्ट की ओर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठंडक बढ़ती जाती है. एंड व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? आप हमारा वीडियो देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का, आपको ज्यादा क्लियर होगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोपोस्फियर? दिस इज द लोएस्ट मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. धरती के सबसे करीब ये लेयर होती है. तो होता क्या है? 1 डिग्री, व्हेन यू मूव 1 डिग्री अबव, so there is a change of 165 meters. यानी कि क्या होगा? अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, you move 165 meters above the altitude where you are at present, जहां पर अभी आप हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? घट जाएगा. 33 से 32 हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी. बट there is a interesting thing, temperature inversion. Inversion means उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा, रिवर्स. So this is totally the reverse of the normal behavior of temperature. So what happens here? Temperature starts increasing. गर्मी बढ़ने लगती है ऊपर जाने पर. जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या हो रहा था? नॉर्मल लैप्स रेट में ये हो रहा था कि टेम्परेचर हमारा घट रहा था. So why does this temperature inversion happens and what is important? Why it is regularly asked in the UGC NET environmental science, ये भी हम देखेंगे. A very easy diagram we are using here. The first basics you should know is that warm air is less dense. So if it is less dense, it would move above the ground quickly. ये जल्दी से ऊपर भागेगी. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? दिस इज द ग्राउंड अर्थ. दिस इज द लास्ट लेयर इज अ ग्राउंड अर्थ. एंड जस्ट अबव द ग्राउंड अर्थ, दिन में क्या हुआ? सूर्य भगवान आए. द सन रेज आर बीन ग्रैब्ड बाय द land, and what happens? The air near the land surface becomes warmer. तो जमीन के करीब जो एयर होगी वो वार्म हो गई. लेकिन उसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो थोड़ी ठंडी मिलेगी, और उसके थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा ठंडी मिलेगी. दैट मीन्स इट इज कूलर एंड देन अगेन इट इज कोल्ड, वेरी कोल्ड. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है. बट व्हाट हैपेंस इन अ टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन? And it usually happens, you can correlate it with the conditions of night. रात में क्या हुआ? रात में जमीन ठंडी हो गई. We know the land becomes cool and the air just above the land becomes cool. तो यहाँ पर ठंडक हो गई. लेकिन because since we knew that the warm air is less dense, so what will happen? The warm layer or the warm air will move above. वो बहुत ही quickly, बहुत ही जल्दी ऊपर जाएगी और कूलर लेयर के ऊपर आके बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ जाएगी. अब इसके ऊपर एक और कोल्ड लेयर होगी वहां पर जहां पर वार्मर एयर नहीं जा सकता. तो अब क्या होगा? सो व्हाट विल हैपन? ऑल द एयर मूविंग विल मूव इन सच अ डायरेक्शन. ये बिल्कुल सीधे नहीं जा पाएंगी. ये जो वार्मर लेयर है, इट विल डिफ्लेक्ट ऑल द एयर कमिंग फ्रॉम बिलो. तो नीचे से आने वाली सभी एयर को ये क्या करेगा? ये डिफ्लेक्ट करता जाएगा और इनको ऊपर जाने नहीं देगा. सो व्हाट विल हैपन? देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, बट दे कुड नॉट रेन, दे कुड नॉट बी मच मोर प्रोडक्टिव एज इन द नॉर्मल कंडीशन. सो टेम्परेचर इन्वर्जन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंड दिस एक्ट्स एज अ बफर. सो व्हाट हैपेंस? अ बफर टाइप सिचुएशन इज फॉर्म्ड, and in this buffer situation air pollutant particles are also trapped. तो यहाँ पर pollution को भी ये trap कर लेता है. तो temperature inversion हमारे लिए अच्छा नहीं है. इसे समझेंगे कि क्यों और कैसे हुआ ये. So firstly we have types of temperature inversion. First is advectional. What is advectional? Advectional का मतलब है horizontal movement of air. Horizontal movement of air. So in this type there is a horizontal movement of air. So the first is valley inversion. ये नाम ही से बता रहा है वैली में होता होगा. It happens in a V or vent shaped valleys.
So what happens? The land surface in the valley or in the high altitude region, ये क्या करते हैं? Through radiation they emit the heat. उसके बाद क्या होता है? ये जो surface होता है, जो land होती है, it becomes cooler, ये ठंडी हो जाती है. और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर भी नीचे cool, उसके ऊपर warm और उसके भी ऊपर एक कूलर कंडीशन बन जाती है और ये बन जाती है टेम्परेचर इन्वर्जन की. तो आपको ध्यान रखना है, ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है. कहाँ पर? इन द वैलीज, माउंटेन वाली वैलीज की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट इज फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन. ये कब होता है? जब warm air, when warm air and cool air collide with each other. तो इसमें होता क्या है? यहाँ से कूल एयर, ये देखिए, ये आपने देखा, ये यहाँ पे आप मान लीजिए, ये यहाँ पे कूल एयर, दिस इज कूल एयर एंड दिस इज वार्म एयर. एंड व्हेन दीज टू कोलाइड्स, जब ये लड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ पे एक अ फ्रंट बिकम्स, यहाँ पे एक फ्रंट इज फॉर्म्ड. So what happens in this front? The cool air sinks horizontally. यहाँ पे जो cool air है वो इस तरफ भागती रहती है, जबकि जो warm air है वो इस लेयर पे धक्का देती है. तो यहाँ पे एक फ्रंट बन जाता है, स्लोप जैसा फ्रंट बन जाता है यहाँ पर. तो इसके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये टाइप्स ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमने इस पर बात की. नाउ कमिंग ऑन टू नॉन एडवेक्शनल. नॉन एडवेक्शनल का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, देयर वुड बी नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड्स. फर्स्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन, द बेस्ट एग्जांपल वुड बी एट नाइट. रात में क्या होता है? जो लैंड होती है वो रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. द लैंड इन द नाइट, व्हाट इज डज, ये क्या करता है? इट रेडिएट्स ऑल द हीट ट्रैप्ड इन द लैंड. सो इन द नाइट द लैंड बिकम्स कूलर. तो ये जमीन जो है ठंडी हो जाती है. इस वजह से यहाँ पे इन्वर्जन होता है. सब्सिडेंस का मतलब होता है कम होना. ये कब होता है? व्हेन अ हाई फ्लो ऑफ वार्म एयर्स, व्हेन अ हाई फ्लो ऑफ वार्म एयर सर्कुलेट्स फ्रॉम अबव, ऊपर से जब गर्म हवाओं का एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है? यहाँ पर जो वार्म एयर बीच में बफर बना लेती है और फिर से वही सारी चीजें होती हैं. तो what we meant in non-advectional radiation inversion, like the example is at night. Subsidence में क्या होता है? There is a high pressure of warm winds from above, from अपसाइड. ऊपर से एक क्या होगा? ऊपर से विंड जो वार्म है वो प्रेशर के साथ नीचे आएगी. यहाँ पर वैली होगी और यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा? एक फ्रंट बन जाएगा दोनों के कोलिजन से. ये इतना ज्यादा हमें नहीं समझना है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफेक्ट. लेस रेनफॉल, दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी. लो विजिबिलिटी, देखने में परेशानी होती है. एंड ड्यू टू high and low pressure arenas, there could be a thunderstorm or tornadoes and the air is still movement उसकी बंद हो जाती है. And there is tropospheric ducting. The signals of the radio and television face a bending in the troposphere. तो ये क्या होता है? जब सिग्नल्स ऊपर जाते हैं तो बेंटिंग हो जाती है और फिर जो आपने देखा होगा सिग्नल सही नहीं आते. The unstabilizing signals from TV and radio are due to this. इसके अलावा एक और चीज है, और वो एक चीज और है, that would be shock waves. shock waves भी कभी कभी आती हैं. there is a nuclear, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जैसे एक बार सोवियत यूनियन का हो रहा था और टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से देयर वाज अ बिग ट्रेजेडी. सो शॉक वेव्स को भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक, subscribe our channel and thank you and have a nice day.